जय हिंद दोस्तों। राहुल जी के क्लासेस RGC में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज क्या है, इससे क्या पढ़ना है, इससे और साथ में कितनी सवाल पढ़ना है, इस सबको आपको दिख गया होगा, है ना। तो इससे पहले क्लास को, पहले बार चालू करने से पहले, क्लास को लिखने से पहले क्लास को लाइक करेंगे और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सवाल के ज़रिए मिलते हैं। चलिए, सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे बहादुर लोग, है ना, और समझेंगे। सवाल बोल रहा है कि कोई वस्तु, साफ दिख रहा होगा सभी को, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर तो गति करती है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी। मतलब कि चाहते हैं नहीं कि जैसे है हम उसी अवस्था में रहें, कोई बदलाव नहीं आए। तो ये गति का कौन सा नियम, तो दूसरा प्रथम नियम, जड़त्व का नियम इसी को बोलते हैं, है ना। प्रथम नियम का पालन करता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है इसे। चलिए फिर भी बोल रहा है कि अगर सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। क्लास अच्छा लगा तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। चलिए आगे बोल रहा है, इसका सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसका परिभाषित करता है, किसे परिभाषित करता है। तो ये सवाल बोल दिया है ना। तो ये परिभाषित करता है, दाब को परिभाषित करता है। किसको बहादुर लोग, तो दाब को परिभाषित करता है। कोई दिक्कत, दाब का परिभाषित करता है। और इसका इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है ना बहादुर लोग, दाब का। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा संग्रहण के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है बहादुर लोग, तो संपीड़ित वायु यूज किया ही जाता है, बिल्कुल सही बात किया जाता है। स्प्रिंग में भी ऊर्जा होती, संग्रहित होती है, बैटरी में भी होती है, संधारित्र में होती है। इस सब में तो ये है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहाँ पूछा गया सवाल से और कौन शिफ्ट में पूछा गया, सब आपको दिखाई दे रहा है। ये सारा के सारे ऊर्जा संग्रहित करने का काम करता है। आगे देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन को समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है, किससे परिभाषित किया जाता है। तो अब बताइए किससे परिभाषित किया जाता है, तो त्वरण से, है ना बहादुर, किससे, त्वरण से, एक्सीलरेशन से। समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है, त्वरण। कोई दिक्कत है बहादुर लोग। इसका सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट के प्रणोदन में शामिल होता है। प्रणोदन में मतलब रॉकेट के कौन सा नियम है जो रॉकेट का था। हम पिछले क्लास में बताए थे कि रॉकेट तभी ऊपर जा सकता है जब पहले कहाँ धक्का देगा, नीचे धक्का देगा, ऊपर उठता है। तो कौन पालन करेगा बहादुर लोग, तो तीसरा नियम पालन करेगा, है ना। कौन सा करेगा, तीसरा। या आमतौर पर बोलते हैं कि बंदूक से गोली छोड़ते समय व्यक्ति पीछे की ओर, है ना, छोड़ते समय पीछे को झटका लगना, कौन है, तीसरे नियम है। या हम बोल देंगे कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये कौन कौन सा नियम है, तीसरे नियम है। चलिए अगले सवाल आते हैं। पूरे विद्युत मोटर में बोल दिया, तो आगे जवाब देना ऑप्शन के हिसाब से देखना जवाब, है ना। तो आप अगर पढ़ लीजिएगा तो डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किससे बदलने का काम करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इतने आप जानते हैं। सवाल नंबर आगे का कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि सड़क पर चलते चल रहे एक कार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प सही है। सही बताना है कौन सा विकल्प सही है। क्या लोटनी घर्षण या स्थिति घर्षण या गति घर्षण, तीनों एक ही में बात हो। तो क्या यही है, सही बात है। देखिए यहाँ पर क्या दिखाया, चिन्ह दिखाया गया है। इसका मतलब क्या चाहिए, ई पहले फिर ई है बहादुर, फिर ई है। अब कौन है बहादुर का बताइए, है ना। सड़क पर चलने के लिए बहादुर पहिए पहिए पर लगने वाला घर्षण बल का क्रम दिया गया है। तो लोटनी घर्षण,
स्थितिज घर्षण और गतिज घर्षण, है ना। तीनों को तीनों आपको दिया गया है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? बांध वाला में तो आप जानवे करते हैं कि स्थितिज हो जाएगा बहादुर। कल हम बताए थे स्थितिज के बारे में, कल बताए थे। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, कोई बताइए बहादुर क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? तो जूल। चलिए अगली सवाल आते हैं। ये बोल रहा है सवाल, देखिए 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ। अब अर्थ कुछ ही बताना है, देखिए यहाँ पर मीटर में बताना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में बताना है। और जबकि दिया है किलोमीटर पर घंटा से दिया है। तो कुछ नहीं है बहादुर, सिंपल बात है कि 72 के 72 लिखिए। और आपको मीटर इसी किलोमीटर पर घंटा को आप जानते हैं कि अगर हम 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से, तो ये किलोमीटर जो है कच्ची में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। आप जानते हैं, कोई दिक्कत। और पर घंटा है तो 60 ये है। अब इसको हमको लाना है, ऊपर वाला तो मीटर हो गया, चाहे कोई में उठाइए मीटर ऊपर हो गया। सेकंड में लाना है तो फिर क्या कर देंगे, 60 से भाग देंगे। तो अब बहादुर सिंपल बात, E0 से E0 से E0 खत्म, 2 0 खत्म। अब बहादुर कट जाएगा, तो 36 दूना 72, 72 ना होता है। हाँ 72। अब बच गया एगो जीरो, बच गया बहादुर। अब ई मीटर था, अब ई सेकेंड के सेकेंड था, तो क्या हो जाएगा, तो 10 दूना 20, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो भौतिक मात्रा जो है ना, जड़त्व का मापन है बहादुर, है ना, जड़त्व का मापन है। तो द्रव्यमान जो है जड़त्व का मापन है ना। जानते हैं कि जड़त्व प्रत्येक वस्तु का गुण या प्रकृति क्या होते हैं, द्रव्यमान मापने के लिए प्रयोग। इसके बारे में मैंने समझाया है कि जड़त्व को वस्तु के द्रव्यमान से मापा जाता है ना। कोई दिक्कत? आगे देखिए, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण बहादुर लोग अब जानते हैं कि E बराबर होता है 1/2 mv²। तो ये 1/2 mv²। तो कौन इसमें है बहादुर? 1/2 mv, हाँ 1/2 mv²। कोई दिक्कत? आंसर आपको ये हो गया। बोले समीकरण बहुत मस्त है, क्या जानकारी देता है समीकरण जो है ये, तो जानकारी क्या देता है, ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। जानकारी ऐसे वेग और समय का फंक्शन है बहादुर, वेग और कची समय का फंक्शन है। तो पहला और लास्ट का देखा जाता है ना, वेग और समय का। देखिए वेग कौन है, तो देखिए वेग और समय का फंक्शन है बहादुर। समय दिले है यहाँ पर, वेग दिले यहाँ पर, वेग और समय का फंक्शन है। कोई दिक्कत? वेग और समय का फंक्शन है। तो वेग और समय करना है बहादुर, तो ऑप्शन नंबर सी, बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहादुर? चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें अगर आपसे बोल देगा कि क्या है, 1 मिनट, u प्लस ए टी, तो आप जानते हैं कि भी जो है से भी का मतलब बोलते हैं अंतिम वेग, जबकि u के बोलते हैं प्रारंभिक वेग। ये तो तौर है, ये टी का चाहिए समय है। तो बहादुर वेग और समय के बारे में बता रहा है, इसको बीच में नहीं लेते हैं, वेग और समय के बारे में बता रहा है। ऐसा ही एक आपको मिलता है विस्थापन, और इसके लिए मिलता है समय के लिए। आगे देखिए, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसे न्यूटन के किस नियम का पालन करता है ना, आगे की ओर झुक गया बहादुर। तो न्यूटन किस नियम का पालन करेगा, तो आप जानवे करते हैं कि जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम या गति का प्रथम नियम बहादुर, गति का प्रथम नियम। कोई दिक्कत? चलिए सवाल नंबर हम लोग आगे आते हैं, है ना। बोल रहा है कि यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बहादुर? आवर्तकाल पर यह रूट दोगुना हो जाती है, रूट क्या हो जाती है, दुगुना हो जाती है, रूट दुगुना हो जाती है। कोई दिक्कत है बहादुर? रूट दुगुना हो जाती है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? चलिए
इसके बारे में सिद्ध करने के लिए आता है, लेकिन चलिए इतने चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि बस के अचानक मुड़ने पर बस में सब खड़ा यात्री जो होते हैं तो बाहर की ओर गिर पड़ता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? जैसे बस जा रहा है, अचानक एने मुड़ गया, तो मुड़ेगा तो एने गिरेगा कि एने गिरेगा? तो बाहर की ओर एने गिर जाता है, एने गिर जाता है बाद एने। तो गिरने का कारण क्या है? तब जानवर कहते हैं गति की जरूरत है। गति की जरूरत हम बताए हैं कल भी कि विराम की जरूरत हो, दिशा की जरूरत हो, गति की जरूरत हो, सब बताया। चलिए आगे देखिए। तो बहादुर बोला कि एक गोली टकराती है, एक गोली क्या बोला कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? इस चारों में से कौन सी भौतिक राशि का है तो सुरक्षित है? तो बहादुर सुरक्षित है तो आपको केवल संवेग है। क्या है बहादुर? केवल संवेग। केवल के संवेग क्या है बहादुर? सुरक्षित है। आगे देखिए बोल रहा है कि एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। मतलब कि ऊंचाई पर जाता है तो क्या गियर कितना पर रखता है बहादुर? तो एक के बराबर या उससे अधिक रखते हैं। एक के बराबर मतलब एक पर ला देते हैं आमतौर पर, या एक के बराबर या उससे अधिक। ये अधिक हो, एक के बराबर यहाँ भी दिले है, लेकिन उससे अधिक लिखा है भी है तो बहादुर एग्जैक्ट आंसर कौन मारेंगे? हम तो डी मारेंगे, है ना। चलिए आगे बोल रहा है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार की धारण करेगी। कार की धारण करेगी तो बहादुर कम गति ऊर्जा धारण करेगी। क्या करेगी? तो कम गति ऊर्जा धारण करेगी। कम गति ऊर्जा धारण करेगी। देख लीजिए कहाँ पूछा गया है बहादुर सवाल। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन के न्यूटन के पहले न्यूटन के पहले सिद्धांत न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है बहादुर। क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। आप जानते भी हैं इसको जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। देख लीजिए बिहार पुलिस कांस्टेबल कहाँ पूछा गया है? तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया है 2016 में। आगे आते हैं। आगे बोल रहा है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या होगी, है ना, किधर जाएगी, किधर मुड़ेगी या किधर किस तरफ जाएगी? इस सवाल ऐसा सवाल आता है बहादुर। तो ये आप जानबे करते हैं कि इसको देखने के लिए क्या मिलता है कि शून्य के बाएं तरफ मुड़ती है। किधर बहादुर? शून्य के बाएं तरफ मुड़ती है। शून्य के बाएं मुड़ आप जानते हैं उत्तर दक्षिण जो होता है ना ऐसे ऐसी सॉरी आपको उत्तर दक्षिण ऐसे है तो ये बाएं की ओर मुड़ जाती है। सुइया जो है ना सेकंड मुड़ जाती है तो बाएं की ओर मुड़ जाती है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। तो पक्षी उड़ रही है बहादुर, तो उड़ रही है तो उड़ दीजिए। नहीं, पक्षी उड़ रही है तो उसमें क्या है पहले ये देखना होगा ना। तो पक्षी उड़ रही है तो अब जानते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों उसमें होती है। क्या होती है? गतिज भी होती है और स्थितिज ऊर्जा दोनों भी होती है है ना। सिर्फ गति नहीं उसमें दोनों है बहादुर, दोनों है। ध्यान देना है यहाँ पर दोनों है। बोल रहा है गति के सूत्र अब जानते हैं कि एस बराबर जस्ट पीछे बता भी रहे थे। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये संबंध पूछ दिया। अगर सब इसका एस का मतलब क्या है? एस का मतलब अब जानते हैं बहादुर। एस का मतलब खाली पूछ दिया तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि 30 सेकंड में तय की गई दूरी है बहादुर। मतलब कुछ सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहता है? विस्थापन कहलाता है। एस बहादुर, है ना। क्या है? तो एस है बहादुर। समझ में आया? तो इस यही बोलता है। अब अगर आपसे बोल देगा बहादुर कि गति का पहला समीकरण तो इसको लिख लीजिए। गति का पहला समीकरण एक मिनट। गति का पहला समीकरण आपसे पूछ देगा बहादुर गति का पहला समीकरण तो क्या बोलेंगे? तो गति का पहला समीकरण बोलते हैं बहादुर v बराबर
यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। और बोल देगा बहादुर कि गति का अगर बोल देगा सेकंड नियम दूसरा लिखना है, सेकंड ऐसे नहीं लिखना है, सेकंड ऐसे लिखना है, इसे देखिए कैसे ये लिखना है बहादुर, ये लिखना जरूरी है, पहला दूसरा ऐसे लिखना है, दूसरा पहला वैसे ऐसे नहीं, पहला प्रथम लिखना है, ठीक है ना, प्रथम वाला पहला, ठीक है। तो दूसरा समीकरण अगर बोलेगा बहादुर तो आप जानते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर तीसरा बोल देगा बहादुर, क्या बोल देगा, गति का तीसरा नियम बोल देगा, तो भी एक मिनट, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, एस लिखा हुआ है एस। तो बहादुर तीनों हो गया, गति का प्रथम समीकरण का मान फॉर्मूला हो गया, दूसरा को हो गया, तीसरा को हो गया, तीनों आपसे पूछते रहता है बहादुर, और तीनों संबंध पूछ देता है कि संबंध क्या है ना। तो संबंध जैसे बोला कि जैसे हमने बोले क्या वेग और विस्थापन के बोले, सॉरी यहाँ से लेकर चलेंगे, वेग और क्या ले दिए, विस्थापन ले दिए, सॉरी वेग और समय ले दिए, विस्थापन और समय ले दिए बहादुर। देखिए पहला में वेग और क्या चाहिए, समय, दूसरा में विस्थापन और समय, और तीसरा में क्या चाहिए बहादुर, वेग और सेकेंड कैसे, है ना। तो ऐसे हम लोग लेते हैं बहादुर, बारे में तीनों समीकरण के बारे में पूछ देता है, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे बोल रहा है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग होना क्या कहलाता है बहादुर। तो हो जाने का कारण पूछ रहा है, तो कारण पूछ रहा था बहादुर अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। और देखिए कहाँ का सवाल पूछा गया है, ऐसे देख लो बहादुर, सवाल कहाँ का पूछा गया ये भी थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है बहादुर, ये बता सकता है। तो काइनोमैटिक्स, क्या बोलते हैं, काइनोमैट्रिक्स, है ना, गति का अध्ययन क्या कहलाता है, तो काइनोमैट्रिक्स। आगे आइए, आगे बोल रहा है बहादुर, ध्यान से देखेंगे कि अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की ओर गिरने का अधिकांश कारण क्या है, मतलब कहने का मतलब घोड़ा तो बैठे हैं, घोड़ा का एक आगे चल दिया, आदमी कहने के बिगाता है तो पीछे क्यों गिरता है, तो पीछे गिरने का एक कारण क्या है बहादुर, तो विराम जरूरत का कारण है, क्या है, तो विराम मतलब कि व्यक्ति विराम में रहना चाहता था, लेकिन घोड़ा का एक गति में हो गया तो पीछे क्यों गिर गया, कोई दिक्कत बहादुर। तो आ गया ये बोल रहा है कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, ऊर्जा किस क्रम की होती है, तो बहादुर होती है 10 के पावर 17 जूल, 10 के पावर 17 जूल, कोई दिक्कत। और अगर इसको निकालने की अगर बात करेगा तब जानते हैं बहादुर कि ई बराबर होता है mc², ठीक है। तो एम के बहादुर एक एम मास डाले कितना एक है, ठीक है। और फार्मूला में निकालना होता है, फार्मूला में निकालना है बहादुर, तो ऊर्जा लगाना है फार्मूला में, तो आप जानते हैं कि 3 × 10 के पावर 8 कर देंगे, 8 है बहादुर 8, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत है बहादुर लोग, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, तो यही हो जाएगा 1 गुने बहादुर, और 1 गुने कर दिए ना तो स्क्वायर दोनों के लिए हो जाएगा, इसके लिए भी स्क्वायर, इसके लिए भी स्क्वायर, तो 9 गुने ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर कितना 16 हो जाएगा, 16 जी हो जाएगा, तो बोलिए ना हो जाएगा तो कि नहीं होगा, बोलिए, तो कोई बताइए, बोलिए बहादुर होगा कि नहीं होगा। 16 हो गया, 16 हो गया, तो अब डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते का 17 लिख सकते हैं, बताइए तो 17 जूल लिख सकते हैं, 17 जूल। कौन कौन सहमत हैं बहादुर इसके बारे में बताइए, 17 कहाँ से आया कोई बताइए, 17 कहाँ से आया कोई बताइए, 17 कहाँ से आया बताइए, चलिए आप कमेंट कीजिएगा। आगे आइए, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, तो न्यूटन की गति के आप जानते हैं बहादुर, अच्छे तरह से इसके बारे में पढ़े होंगे
कि न्यूटन की गति के कितने नियम है, तो 3 नियम है। और देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया है सवाल, है ना। देखो डेट खाली अलग है, डेट अलग है बहादुर, यानी कि जो अगर एग्जाम 2012 में अगर प्रीवियस भी देख के गया जाता पिछला बार का सवाल, तो एक सवाल तो बन जाता। आगे क्या बोल रहा है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, 746। ये तो प्रीवियस सवाल है, फिर पिछले क्लास में बताया था इसके बारे में, 1 हॉर्स पावर। आगे बोल रहा है कि विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है, विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है ना। तो विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है वहाँ तो यांत्रिक ऊर्जा में, किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा में होती है। आगे आइए, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड क्या हो जाएगा बात, तो पिंड क्या हो जाती है, तो पिंड आपको हो जाती है दोगुनी हो जाती है बात, क्या हो जाती है, पिंड दोगुनी हो जाती है। अगले सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाती है, क्या सुस्त हो जाती है, क्या तेज चलती है, क्या हो जाती है, सच में बहादुर घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। क्या होती थी, सुस्त हो जाती है। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग सुस्त हो जाती है, क्यों, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है, 1/6 रहता है, और जिसके कारण बहादुर धीरे धीरे घड़ी सुस्त हो जाती है। चलिए आगे बोलिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे एक खड़े खड़े बालक के सामने तेजी गति से रेलगाड़ी गुजरते हैं तो बालक क्या हो जाएगा, तो बालक अब जानते हैं। इस सवाल देखिए फिर प्रीवियस सवाल आ गया, सवाल प्रीवियस आ गया ना बहादुर, तो सवाल क्या हो जाएगा, तो गाड़ी की ओर गिर जाती है। देखिए सवाल पीछे भी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। आगे चलिए, वर्षा बोल रहा है कि वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है, तो सब पीछे बता दिया गया है बहादुर, अभी प्रीवियस सवाल कम लग गया कुछ, तो सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, मतलब पृष्ठ तनाव कारण। बोला कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होगा बहादुर, तो क्या होगा दोगुनी की जाती है तो देख लीजिए, क्या उसका दुगुना वेग हो जाएगा या त्वरण हो जाएगा या क्या हो जाएगा बहादुर, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका हम लोग बोलते हैं ना कि उसका सनवेग क्या हो जाती है बहादुर, तो दुगुना हो जाती है। सनवेग क्या हो जाती है, तो दुगुना हो जाती है, सनवेग दुगुना हो जाती है। आगे बोल रहा है कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा का सही मतलब क्या होता है वहाँ, तो जूल होता है। पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है, बहुत मजा वाला सवाल है ना। लेकिन देख लीजिए कहाँ पूछा गया है ऐसे, है ना। तो पृथ्वी जो है ना से कहाँ से पश्चिम से कहाँ घूमता है बहादुर, तो पूर्व घूमता है। और कितना के स्पीड से घूमता है प्रति घंटा जी, कितना का, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगा देता है। कितना, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। अब आमतौर पर हम लोग बोल देते हैं ना कितना देर में घूम गया, 24 घंटा में घूम गया, आमतौर पर बोल देते हैं। आगे आइए बहादुर लोग, बोल रहा है कि ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो और किसका मात्रक है, और किसका, ऊर्जा का मात्रक तो मान लीजिए कि वही होता है जूल, लेकिन और किसका मात्रक है, तो कार्य के भी वही है बहादुर, है ना। तो आप जानते हैं कि ऊर्जा और कार्य कार्य ऊर्जा कार्य जो है ना, कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का जूल मात्रक है ना। अगर बोल देगा कि इसका सीजियस मात्रक बोल देगा तो बहादुर सीजियस मात्रक, सीजियस इसका सीजियस मात्रक बोल देगा तो क्या आंसर बोलेंगे, देखते हैं कौन बताते हैं। सीजीएस आप कमेंट कीजिए तो बहादुर इसका सीजियस मात्रक क्या होगा, सीजियस मात्रक क्या होगा, सीजियस, है ना, सीजियस मात्रक क्या होगा बहादुर, कमेंट कीजिए। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, तो अधिकतम चाल कितने हो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इससे बेसी तो नहीं होगा बहादुर लोग। चलिए आगे बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है बड़े मस्त सवाल है।
सवाल बोल रहा है कि वेग त्वरण एवं तय की गई दूरी में सहसंबंध है। तो वेग त्वरण में संबंध पूछ रहा है, बात सहसंबंध पूछ दिया है ना। तो इसका हो जाएगा वेग और त्वरण बोला है ना, वेग और त्वरण। देखिए वेग और त्वरण, वेग का चाहिए, वेग और त्वरण, तो कौन हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, बी। अब जानते हैं बहादुर, वेग त्वरण हम बताया कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वेग और त्वरण का संबंध बता रहा है कि नहीं, त्वरण देखिए यहाँ पर ये है ना, वेग और त्वरण का संबंध बता रहा है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे आइए। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ये काहे को झुकता है बहादुर पता है, वो अपना माहौल बनाने के लिए है ना, जिसे स्थायी, तो मतलब कि अपना प्रेजेंटिव, मतलब झुक कर चलेगा तो गिर जाएगा। चलिए आगे बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा करता है क्यों बहादुर, उसे चोट लगने से बचता है क्या, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह किसका नियम है बहादुर। सही बात, चोट लगने से बचता तो है, आप तो जानते हैं। तो पूछ दिया गया किसका सिद्धांत है, मैंने बात तो यही है ना कि सिद्धांत पूछ दिया, तो संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। कोई दिक्कत तो बहादुर लो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है आगे, ध्यान देंगे। बोले कि ऊपर उठने वाले लिफ्ट के एक भार मापक यंत्र पर एक व्यक्ति खड़ा हो तो मापन स्केल क्या प्रदर्शित करती है। तो मापन स्केल जो है ना, से क्या प्रदर्शित करेगी, तो क्या वजन घटा देगा या अधिक वजन कर देगा, तो क्या कर देगा बहादुर, अधिक वजन कर देता है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा, सवाल को ध्यान से पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। बोल रहा है कि न्यूटन वलय बोल दिया, बस इतने बोल कर रुक गया। इतने बोल कर रुक गया, तो अब यहाँ पर खेल खेलेंगे, कहना क्या चाहता है ना। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि न्यूटन द्वारा खगोलीय पिंड को दिया गया मान है, क्या है वलय, नहीं। किसी राजा द्वारा न्यूटन को दी गई अंगूठी है, बट गलत। एक प्रकाशीय वृत्त है, गलत। उत्तल लेंस के स्पर्श बिंदु के चारों ओर पाए जाने वाला क्या है बहादुर, रंगीन वलय है, यही आपको कहा जाएगा, आंसर जाएगा डिफॉल्ट होगा। आगे बढ़ रहा है, किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण है। तो बंदूक का उदाहरण कौन है बता दीजिए, सिंपल बात। तो बंदूक का उदाहरण तो बहादुर जस्ट बताया है, ये रखिए संवेग संरक्षण। कौन है बहादुर, रखिए संवेग संरक्षण, अगर नहीं बताया तो लिख लीजिए। बोल रहा है कि त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है। त्वरित गति के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो पिंड की चाल सतत बदलती रहती है, सही बात है। त्वरित जो गति कर रहा है, तो हर एक पिंड की सतत क्या रहती है, तो बदलते रहती है। अब जानते हैं कि त्वरित गति मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है ना, सॉरी, हाँ इतना होता है ना, तो बदलती रहती है हर समय, क्या होती है बहादुर, हमें हर समय बदलती रहती है। आगे चलिए, आगे बोल रहा है, क्या सवाल बोल रहा है, मैथ अच्छी आ गया, न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है कि स्थिर स्थिति से गति करने पर वस्तु का 4 सेकंड में वेग इतना मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वस्तु 4 सेकंड में कितनी दूरी तय किया, मतलब बोल रहा है ना कि वस्तु चलना शुरू कर तो 4 सेकंड में इतना स्पीड हो जाती है, कितना, इतना 4 सेकंड में वेग कितना हो जाती है, वेग 2 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो कितना दूरी सफ़र कर दिया भाई, सवाल तो ये पूछ दिया, सवाल पूछिए दिया है तो लो जवाब भाई, जो जो लिखल है पर लिखिए। मतलब कि टी कितना दिल है, तो टी 4 दिल है, कोई दिक्कत। वेग कितना दिल है बहादुर, तो 2 मीटर पर सेकंड दिल है, 2 मीटर पर सेकंड दिल है, कोई दिक्कत। 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब यू कितना बहादुर, यू 0 है। आप जानते हैं कि भी बराबर होता है यू प्लस 80, ठीक है।
तो भी हमको पता है, भी कितना दिल है बहादुर, तो भी हमको पता है कि 2 मीटर पर सेकेंड बराबर यू पता नहीं है, प्लस हो गया ए। तो बहादुर ए के बारे में बैठा सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं, ए के बारे में आप बैठा सकते हैं क्या चीज़ कि ए करंट दिल है, तो ए इसमें बैठाइए। चलिए, तो ए बहादुर हमको पता नहीं है, टी हमको पता है 4 सेकेंड, तो टी पता 4 सेकेंड, तो ए ने गुना देना भागा हो जाएगा, तो मतलब कि ए बराबर हो जाएगा 2 बट्टा कितना 4, क्या चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो काटेंगे तो काट भी सकते हैं बहादुर कि काट सकते हैं कि ए बराबर 1/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बहादुर, कहाँ जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यार होगा कि नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमको बताना क्या था, तो दूरी बताना था, दूरी के लिए और नया पेज लेते हैं। तो बहादुर विस्थापन बताना था, विस्थापन, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बहादुर अब जानते हैं कि ये तो पता नहीं है, अब टी है हमको पता, टी पता है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 4 से गुना करो जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट कहे ना हम डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, प्लस 1/2। अब बहादुर गुना एक के पते है कि 1/2, और समय हमारा पता है, चलो समय यहाँ भी लिख सकते थे, चलो 4 से गुना कर देते हैं, जीरो ही हालांकि होगा। चलिए कोई दिक्कत, तो बहादुर ऐसे हो गया मामला ख़त्म। ई से ई ख़त्म, तो बच गया सिर्फ कौन, तो 4 है ना बच गया सिर्फ, और 4 का से बच गया, तो 4 ई मीटर बटर काट दिए, मीटर से मीटर काट दिए, तो क्या बच गया मीटर बच गया, सेकंड सेकंड काट दिए मीटर बच गया। तो बहादुर आप खाली 4 क्या हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर उसमें ले था बैक करो तो 4 था, हाँ 4 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, जैसे बना है बहादुर इसे बना लीजिए। चलिए, बोल रहा है कि त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण कौन है। अब त्वरण ज्ञात करना है बहादुर और सही समीकरण पूछ दिया, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं बहादुर कि त्वरण ज्ञात करने के लिए सही तरीका, सॉरी टी भी ले लो भाई, इसे से सही तरीका यही है ना, त्वरण ज्ञात करने का सही तरीका यही है बहादुर। और अगर कैसे कैसे आया तो हम बता देते हैं, जोड़ लगा दो थोड़ा सा, कि आप जानते हैं कि भी बराबर यू प्लस ए टी, कोई दिक्कत। अच्छा ये ना प्लस देने को हो जाएगा माइनस में, तो क्या हम इसे भी बरा एक मिनट, क्या इसे हम भी माइनस यू बराबर ए टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बाद ए टी गुना में है तो ए छोड़ के ए टी आएगा, तो जानते हैं कि भी माइनस यू बटा टी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ए, तो क्या यही और समीकरण वहाँ पर दिया हुआ ना है, यही दिया गया है ना, बताइए तो ये निकाल दिए। चलिए आगे बोल रहा है कि चाल दिया गया है 118 सॉरी 108 मीटर पर घंटा, तो मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, मीटर पर घंटा दिया है, मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, अब कुछ नहीं, मतलब किलोमीटर पर घंटा दिले है और ज्ञात कुछ करना है मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। कैसे पता चला कि ज्ञात करना है, तो चारों ऑप्शन में देखो ना, चारों में क्या है, चारों में क्या है मीटर पर सेकंड, थोड़ा पता चल गया कैसे ज्ञात करना है। तो बहादुर सिंपल बात है कि ये जो आपको 108 किलोमीटर है, इसको हमको मीटर में चेंज करना होगा, तो सिंपल बहादुर हम क्या कर देंगे 1000 से गुना कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, और बटा में क्या है, तो बटा में आपको घंटा है, घंटा मतलब कि 60 होगा, 60 होगा ना 1 घंटा, और इसको भी सेकंड में चेंज करना होगा, सेकंड दिले है ना यहाँ पर निकालने के लिए, सेकंड देना है तो क्या करेंगे हमको भाग दे देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसे भी अगर निकालेंगे, ऐसे भी देख लेते हैं निकाल के, देखते हैं वह निकलता है कि नहीं। एक जीरो है ही, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो ख़त्म है ना, एक जीरो से जीरो ख़त्म। अब बच गया बहादुर, काटो कटेगा, काटो तो नीचे हो जाएगा 36, ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ऐसे हो जाएगा बहादुर कि 1080 बटा में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का आ जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड। तो अब कटेगा, काटिए तो
चलो 36 दिया है, क्या होता है तो 108, तो बराबर एक जीरो है तो वह 30 हो जाएगा, 30 मीटर पर का चीज सेकेंड। तो आपको आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमको एक मिनट, इस सवाल से हमको ऐसे बनाने का मन नहीं है तो कोई और जुगाड़ लगा कर बनाते हैं। आप जानते हैं कि आप यही चीज़ को 18/5 5/18 से गुना करते हैं ना तो डायरेक्ट आपको आ जाता है। 18/5 से गुना करते तो डायरेक्ट आपको आ जाता। चलिए निकाल लीजिएगा, एक मिनट। चलिए जैसे बताया हुआ है ना आप उसे बना लीजिएगा। चलिए अगले सवाल आइए। यदि 5 सेकंड में वस्तु का संवेग बढ़कर इतना केजी पर मीटर, इतना केजी मीटर पर सेकंड होता है, देखो इतना केजी मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका बल कितना लगना जरूरी है, बल कितना लगना जरूरी है। तो बहादुर अब जानते हैं कि बल बराबर होता है बहादुर, कि बल बराबर होता है कि संवेग में परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, परिवर्तन बटा में क्या होता है समय, ये फॉर्मूला होता है। संवेग कितना है बहादुर 40, ठीक है 40 है। बोल रहा है कि यदि, ये सवाल का यदि 5 सेकंड में वस्तु का संवेग बढ़कर कितना हो गया तो इतना हो गया, तो बढ़ा बहादुर कितना से 0 से, समय कितना है समय 5, 5 है ना तो डायरेक्ट काट दीजिए। अब घटेगा क्या, घटेगा ये नहीं घटेगा, नहीं घटेगा बात तो कहता 40 आ जाएगा, 40 में भाग देंगे कितना होते, 40 से भाग देंगे तो 8, 8 चले न्यूटन, 8 न्यूटन हो जाएगा। अगली सवाल देखते हैं बहादुर। अब कौन सवाल है, क्या कह रहा है कि कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात में दर्शाई जाती है। तो बहादुर द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है ना संवेग और वेग के रूप में दर्शाई जाती है। जैसे आप जानते हैं कि P बराबर होता है एम भी, पी बराबर एम भी, या आमतौर पर बोल सकते हैं बहादुर कि एम बराबर ही बोल सकते हैं P बटा भी, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो इस रूप में दर्शाया जा रहा है ना, तो क्या संवेग क्या चाहिए, वेग को दर्शाया जा रहा है बहादुर, है ना, जहाँ की P संवेग है और वेग है, देखिए ये P हो गया संवेग और क्या बोल सकते हैं V हो गया वेग और M हो गया बहादुर द्रव्यमान। तो सबका समझ बता ही दिया, ये है बहादुर, ये है बहादुर, तो कौन बचल था, तो बचल था द्रव्यमान, तो द्रव्यमान हम लगा दिए, देखिए बता दिए ना। चलिए आज का हम लोग लास्ट सवाल रखते हैं कि न्यूटन का कौन सा गति नियम बल को परिभाषित करते हैं, बल का कौन सा नियम है जो बल का परिभाषित करती है। तो बहादुर इसका कमेंट आप करेंगे कि बल का परिभाषित कौन करता है, तो अंतिम सवाल का कमेंट आप करेंगे बहादुर। और जब जरूर से जरूर कमेंट करना है ना, बताना है आंसर, छोड़ना नहीं है, गलती हो फिर ही बताना, नहीं है फिर ही बताना है, लेकिन कुछ न कुछ बोलना है बहादुर कमेंट में। चलिए क्लास कैसा लगा, क्लास को बहादुर आप सभी लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करेंगे प्रचार करेंगे, है ना, क्योंकि अभी हम लोग का नया नया चैनल है तो प्रचार तो करना होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बहादुर लोग, धन्यवाद।